कोहरे की मोटी चादर में लिपटा हुआ की चिमनियों से धुआं निकल रहा था और अंदर अंगीठी की आग जल रही थी। झोपड़ी में ठंड सीधी हड्डियों तक पहुंच रही थी। मूलचंद के पास केवल एक पतली रजाई थी जिसे वे चारों बारी बारी से ओढ़ते थे। उसकी पत्नी दामिनी अपने पुराने ऊनी कपड़े में लिपटी हुई चूल्हे के पास बैठी थी जहां आग जल नहीं रही थी। दामिनी, मूलचंद जी, आप बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं। ठंड कितनी है आपको अंदाजा है? और देखिए, चूल्हा भी ठंडा है। घर में एक मुट्ठी भी राशन नहीं बचा है। कल रात बच्चों को हमने बस पानी पिलाकर सुला दिया था। दामिनी, क्या करूं? रणजीत सेठ को देर बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर आज देरी हुई तो वो मेरी बची खुची पगार भी काट लेगा। तुम्हें तो पता है, उसके होटल की चाय के बिना गांव वालों की सुबह नहीं होती। आज कैसे भी जाकर पैसे लाने ही होंगे। तभी उनकी 7 साल की बेटी तारा अपने बड़े भाई प्रवीण के साथ रजाई से निकल कर आती है। उसकी आंखें नींद और ठंड से लाल थीं। तारा, पापा, रात में बहुत ठंड लगती है, मुझे डर लगता है। मेरी रजाई बहुत पतली हो गई है। प्लीज आज आप जब वापस आना तो हमारे लिए नई मोटी वाली रजाई लेकर आना, प्लीज। हाँ बाबा, और मेरी टी शर्ट भी फट गई है। मुझे दुकान पर जाने में शर्म आती है। अगर आप रजाई और राशन ले आए तो मैं नया स्वेटर नहीं मांगूंगा। मूलचंद का गला भरा। वह अपने बच्चों की ओर देखते हैं। उनके पास उन्हें देने के लिए गर्म कपड़े या अच्छा खाना भी नहीं था। वह दर्द को अंदर ही निगल जाते हैं, अपनी आंखों से आंसू नहीं गिरने देते। मूलचंद मजबूरी भरा आश्वासन अपनी आवाज को मजबूत बनाते हुए, हाँ, मेरी बेटिया रानी तारा और मेरे पहलवान प्रवीण, तुम चिंता मत करो। मैं पूरी कोशिश करूंगा। आज सेठ से पूरे पैसे लेकर आऊंगा और सबसे पहले तुम्हारे लिए नई रजाई और ढेर सारा गरम खाना लेकर आऊंगा। तुम दोनों माँ के पास रहो। वह अपनी पत्नी की ओर देखते हैं जो निराश आंखों से उनकी ओर देख रही थी। वह बिना कुछ कहे बाहर निकल जाते हैं। कोहरे में तेजी से दामिनी के डर और बच्चों के रंजीत सेठ का होटल चाय महल नाम का गांव में सबसे शानदार था। ठंड के बावजूद दुकान के बाहर लोगों की भीड़ लगी थी। मूलचंद को चाय बनाने का जन्मजात हुनर था। मूलचंद को पढ़ना लिखना नहीं आता था, इसलिए चाय बनाने के अलावा वह कोई और काम नहीं कर सकता था। रंजीत सिंह सेठ, अरे ओ मूलचंद, बहरा हो गया है क्या तू? 6 बज गए, आज फिर देर से आया है। तुझे पता है ना कि मेरी दुकान पर सुबह की पहली चाय कितने बजे बन जानी चाहिए? अगर आज तू 1 मिनट भी देर करता तो मैं तेरी आधी पगार काट लेता। माफ कर दीजिए, ठंड बहुत ज्यादा थी और बच्चों को थोड़ी देर आग के पास बिठाना पड़ा था। मैं कसमें खाता हूं, अब 1 मिनट की भी देरी नहीं होगी। कसमें? चल चल, हाथ चला। तेरे कसमें खाने से मेरी दुकान का नुकसान नहीं भरेगा। देख बाहर कितनी भीड़ है। ये सब तेरी चाय पीने आए हैं। जल्दी कर, तेरी चाय में स्वाद है, तेरी मेहनत में नहीं। हाथ चला। मूलचंद ठंड को भूलकर तेजी से चाय बनाने लगता है। उसकी चाय की खुशबू पूरे चौक में फैल जाती है। वह लगातार चाय बनाता रहा। उसके हाथ और पांव ठंड से सुन्न हो गए थे। मूलचंद चुप होकर काम करता रहा। वह उस दिन बिना कुछ खाए भूखा ही पूरी। सेठ जी, आज के दिन की पगार और मेरी पिछली बकाया पगार अगर आप दे दें तो बहुत मेहरबानी होगी। घर में राशन और बच्चों के लिए रजाई लानी है। हाँ हाँ, पगार मैं जानता हूँ, पर आज नहीं। आज तो मुझे बाहर से सामान लाना है, इसलिए पैसे मेरे पास कम हैं। मैं तुम्हें कल दे दूंगा। वैसे भी तुम इतने कंगाल नहीं हो कि एक दिन खाना न खा सको।